और बदायूं डबल मर्डर मामले में बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपी साजिद की मां का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गलत किया है और ऐसे में अंजाम यही होना चाहिए। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं में जिस तरह से पूरा मामला सामने है, उसके बाद आरोपी की मां ये खुद कह रही है कि जिस तरह का काम किया है अंजाम यही होना चाहिए, गलत किया है, ये भी कहा है आरोपी साजिद की मां ने। बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। घर से तो कोई कलेशबाजी थी नहीं, खाई रोटी सुबह ही आ जाते हैं काम करने को। शाम को कभी 9 बज जाते, कभी 10 बज जाते, ऐसे पहुंच जाते। तो कब आए थे ये दुकान पे? कल सुबह 7 बजे आए। तो इनके कोई टेंशन थी, कुछ पता लगा आपको? कोई टेंशन नहीं थी, घर में लड़ाई दंगा होती जब तो टेंशन होती। अच्छा, उसी से खा के घर से निकले। अब यहाँ आके क्या पता क्या हुआ। ये कब से दुकान कर रहे हैं यहाँ? दुकान तो बहुत दिनों से चला रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ बताते थे क्या? हमें कोई कुछ नहीं बताते। यहाँ से और कोई अगर काम होता और कोई सौदा ले जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ जो मोहल्ले वाले उनके घर ले पहुँचा के आते हैं हमारे। अच्छा, किसी से कोई रंजिश नहीं थी इनसे। दोनों भाई एक ही दुकान पर जो है काम करते हैं। एक ही दुकान पर करते। अच्छा, ये जो है जो घटना को अंजाम दिया है, तो आप किस तरीके से देखती हो इसको? दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना ये ऐसा करते ना इनके साथ ये होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है। उनके साथ अंजाम जो हुआ है। तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आरोपी साजिद की मां को आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन बदायूं के इस हत्याकांड के बाद उस वक्त ग्राउंड पर क्या कुछ हालात हैं, वहां की स्थितियां कैसी हैं, मेरे सहयोगी जतन की रिपोर्ट देखिएगा। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले साजिद को बदायूं पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। रिपब्लिक भारत उस जगह पर मौजूद है जहां पर साजिद का एनकाउंटर किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, खेतों के बीच में ये जो झाड़ियां है, बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि खून से लथपथ कपड़े पहना एक शख्स इस इलाके में मौजूद है। दरअसल ये बदायूं के बेहद आउटर का इलाका है, शेखुपुर चौकी के अंदर ये इलाका पड़ता है। बताया जा रहा है कि इन्हीं झाड़ियों और इन्हीं खेतों के बीच में से एक शख्स जिसके कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा हुआ है वो यहां से गुजर रहा है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और जिस तरीके से पुलिस ने भी बताया कि साजिद ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू किया जब पुलिस ने उसको घेरने की कोशिश की, और जब जवाबी कार्रवाई की गई तो पुलिस के मुठभेड़ से जो साजिद है उसका एनकाउंटर यहां पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ये जो पीछे आप झाड़ियां देख रहे हैं, इसी जगह पर साजिद को गोली लगी थी। और आप ये पूरा इलाका देखेंगे तो आसपास आपको खेत नजर आएंगे और तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आपको जो गांव है वो यहां पर नजर आ जाएगा। लेकिन रात का उस समय था, क्योंकि पुलिस का कहना है कि टाइमिंग तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बीच के आसपास थी जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली। चारों तरफ से घेरने की भी पुलिस ने कोशिश की, क्योंकि आप देखेंगे कि ओपन ये पूरा इलाका है और इन्हीं झाड़ियों की पीछे छुपकर आप देखेंगे कि जो खेतों के बीच में बाउंड्री बनाई जाती है कपड़ों को लेकर, इसी का फायदा उठाकर जो साजिद है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है और यहीं से ही पुलिस पर फायरिंग करना उसने शुरू किया। और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की उसके बाद मुठभेड़ में साजिद की यहां पर मौत हो गई, जिसके बाद तमाम आला अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि साजिद का एक और भाई जावेद, जिसकी बात भी सामने आ रही कि जावेद भी जिस समय साजिद में हत्या की, जावेद उस घर के बाहर मौजूद था, उसकी गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। इस पूरे मामले में साजिद और जावेद के जो पिता है और उनके चाचा है उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है ताकि जावेद की भी जल्द से जल्द। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 अहम खबरों से कर रहे हैं। बदायूं में आरोपी के एनकाउंटर पर बोली आरोपी की मां, कहा बेटे ने जैसा किया उसे उसका फल मिला, पीड़ित परिवार के साथ है हमदर्दी। दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना ये ऐसा करते ना इनके साथ ये होता। सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है। उनके साथ अंजाम जो हुआ है। बदायूं हत्याकांड में आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। एसएसपी ने दी जानकारी, पीड़ित परिवार को बहुत जल्द न्याय का भरोसा। बदायूं में 2 सगे भाइयों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, न्याय की लगाई गुहार। बदायूं हत्याकांड को लेकर सपा के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा घटना पर सपा कर रही है घटिया राजनीति, अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। सपा के ट्वीट पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ ने किया पलटवार, कहा धर्म के नाम पर राजनीति करती है सपा।
समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, अपराध करोगे तो एक्शन होगा, पुलिस के एक्शन पर दर्द क्यों? सपा को 2 बच्चों की हत्या की चिंता नहीं है। चिराग पासवान ने हाजीपुर से लड़ने का किया ऐलान, बोले पिता की कर्मभूमि में है हाजीपुर, उम्मीदवारों की जल्द लिस्ट जारी की जाएगी। हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। उधर स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले स्टार्टअप तो कई लोग करते हैं लॉन्च, राजनीति में तो कुछ लोगों को बार बार लॉन्च किया जा रहा है। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा, और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मांडू से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में हुए शामिल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने दिलाई सदस्यता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बोले जेपी अध्यक्ष पप्पू यादव, कहा सभी सीटों पर हमारी तैयारी, हमें लोगों का जनसमर्थन मिल रहा है। सीए मामले पर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, उसे वापस लेने का फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने सीए के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। केजरीवाल को फिलहाल कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ईडी की कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं है। केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस, 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। सांप तस्करी मामले में पुलिस का एक्शन तेज, मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, ईश्वर और विनय नाम के 2 शख्स गिरफ्तार। सांप तस्करी मामले में अब तक 8 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है टीमें, हो सकती है कई और गिरफ्तारियां। बिहार के बक्सर में आरजेडी नेता के घर आईटी की रेड, शंभूनाथ यादव के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी। पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग का एक्शन, टीएमसी नेता आरूप विश्वास के भाई के घर पर मारा छापा, कई जगहों पर रेड। पंजाब के संगरूर में 4 लोगों की शराब पीने से मौत, गांव में शोक की लहर, मामले में जांच लगातार जारी है। जयपुर में छात्रा के अपहरण मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इंदौर से एक युवक के साथ बस में बैठकर आई थी छात्रा, 18 मार्च का बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में धार्मिक यात्रा के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, घटना में एक युवक की मौत, इलाके में तनाव का माहौल। महाराष्ट्र की भिवंडी में हुआ भीषण हादसा, वलपाड़ा इलाके में आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई, लाखों का नुकसान हुआ है। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ में भीषण सड़क हादसा, गंभीर रूप से घायल एक युवक को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती, छानबीन में पुलिस लगातार जुटी हुई है। जो तरीके से नृशंस हत्या की गई है, हर तरफ खून के निशान है, खून से लथपथ पूरी छत का ये हिस्सा है, दीवारों पर भी खून है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। और बदायूं डबल मर्डर मामले में बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपी साजिद की मां का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गलत किया है और ऐसे में अंजाम यही होना चाहिए। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं में जिस तरह से पूरा मामला सामने है, उसके बाद आरोपी की मां ये खुद कह रही है कि जिस तरह का काम किया है अंजाम यही होना चाहिए, गलत किया है, ये भी कहा है आरोपी साजिद की मां ने। बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है।